चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा क्या है, खोखला गोलीय सतह के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ निकालने सिखाएंगे खोखला गोला का जो सतह है उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तीन कंडीशन होगा। जब क्या होगा, जब सतह का बाहर स्थित हो, पहला कंडीशन। जब दूसरा कंडीशन हो जाएगा जब सतह पर ही हो, तब क्या होगा, जब अंदर में हो तब क्या होगा। यहाँ पे तीन कंडीशन होगा। तो आप लोग क्या करना है, बने हुए रहना है, अंत तक रिजल्ट तक आपको पहुँचाएंगे। और कैसा वीडियो लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम क्या बोले, तो यहाँ पे जो तीन कंडीशन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड। खोखला गोलीय सतह के कारण जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, यहाँ पर क्या होता है, तीन कंडीशन बनता है। तो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए कि ई का मान, ई मतलब होता है, ई कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम लिख भी देते हैं क्या होता है। पहले बेसिक बातें आप लोग तो पहले क्या करते हैं, दिमाग में रिमाइंड करते हैं। अगर बेसिक बात अगर याद रहेगा आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे प्रूव किया जाता है, और नहीं तो आप लोग प्रूव नहीं कर पाइएगा। आपको थोड़ा सा बेसिक बात याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। इसके बाद गॉस का परिमेय, दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, गॉस का परिमेय, गॉस का परिमेय का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, तो क्या फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन होता है। हम प्रूफ भी कर चुके हैं। आप अगर नहीं जानते हैं जाकर मुझे देख लीजिएगा कैसे आप प्रूफ के ये होता है। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे इतना चीज को यूज करेंगे, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फाई बराबर ई बी एस cos थीटा, या अगर cos थीटा को 0 करके निकालते हैं तो फाई बराबर ई बी एस होता है। तो यहाँ पे आपको तीन बातें आपको याद रखना है फॉर्मूला के तौर पे। अगर याद रखते हैं आपको रिजल्ट हमेशा क्लियर मिलेगा। पहला फॉर्मूला याद रखना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर। गॉस का परिमेय फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डीएस फॉर्मूला होता है। आपको याद रखना है। तो ये बेसिक बात आपको याद हो गया। अब चलते हैं इसका रिजल्ट क्यों कैसे होगा। तो पहला जो यहाँ पर कंडीशन है, पहला जो केस है, यहाँ पर क्या बनता है, कहता है व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड, जब बिंदु बाहर हो, जब बिंदु क्या है सतह क्या हो जाएगा, बाहर होगा, तब उसका कंडीशन और क्या फॉर्मूला होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो बात आपको समझना है। थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहला बात, जैसे ग्राफ डायग्राम बनाते हैं आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है, सतह लगाते हैं। सतह का अगर मान लेते हैं एक त्रिज्या, सतह की त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, आर है। सतह की त्रिज्या क्या है, आर है। इससे क्या होगा, प्लस क्यू आर इसको मान लेते हैं। अब आता है जब कोई एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर ए बी है, मान लेते हैं कि बिंदु क्या है, पी है, इसको मिलाते हैं। इस बिंदु पी पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको राउंड फिगर अगर हम करेंगे, थोड़ा सा हम इस हिसाब से मतलब तो कर देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, तो यहाँ पर जो है ये जो सतह के बाहर है, ये मान लेते हैं क्या सतह है, और यहाँ पर क्या सतह से बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सतह से बाहर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको निकालना है। तो अब यही इसी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई का रिजल्ट हमको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या लिखे हैं, इस बात को समझ में आ गया था। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 10 पर प्लस क्यू आर है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस जो त्रिज्या है वो आर है, और यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ से एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है इसकी त्रिज्या आर है। इससे यहाँ पर जो प्लस 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 क्यू चार्ज दिए हैं। तो कहता है माना कि खोखला गोला के सतह पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसकी त्रिज्या
आर है, यहाँ पर सतह है, इसकी त्रिज्या आर है, लेकिन गोला के कारण केंद्र से, इसको बोलते हैं केंद्र से आर दूरी पर, यहाँ क्या है, आर दूरी पर विद्युत एक बिंदु P, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र मतलब E का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, तो चलिए इस बात को हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या निकालना है, गॉस का परिमेय का फार्मूला लिखना है। तो क्या लिखना है, पहले सबसे पहले गॉस का परिमेय से, गॉस के परिमेय से। तो गॉस का परिमेय क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा कि फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको मानना है समीकरण नंबर 1 क्या होता है, गॉस का परिमेय का फार्मूला होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है तो विद्युत फ्लक्स, अब निकला है विद्युत फ्लक्स बराबर फार्मूला। तो विद्युत फ्लक्स बराबर फार्मूला मेरा होता है विद्युत फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है। तो क्या आता है फार्मूला, आपको पता होगा फाई बराबर E इंटू डी एस, इसको या ई डी एस कोष्टक में अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस 2 हो गया। आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 एवं 2 से कहता है, आप देखिए यहाँ भी फा है, यहाँ भी क्या है, फा है। तो अगर एलएचएस अगर बराबर है लेफ्ट वाला, तो राइट वाला क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो राइट वाला बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले इसको लिख देते हैं। तो E इंटू डी एस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, क्या निकालना हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान निकालना है। तो अगर हम कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू डी एस, 1 इंटू डी एस। अब क्या होगा, अब इसका मान, अब डी एस का जो मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है। अब गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, इसका मान तो डी एस का मान रखेंगे, तो यहाँ डी एस का मान है। आज आपको कंफ्यूजन होगा कि बड़ी आर लेना छोटी आर लेना, लेना है आपको क्या, छोटी आर लेना है। क्यों छोटी आर इसलिए लेना है क्योंकि सतह के बाहर का आपको क्षेत्रफल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा E बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करेंगे या हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सुधार के ले देते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 4 यहाँ से नहीं बट यहाँ थोड़ा सा निकाल देते हैं, टाइम ऑफ तक निकाल देते हैं। आपको यहाँ से जगह हो सकता कट जाएगा तो यहाँ निकाल देते हैं। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1 बटा कितना को 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई ऊपर में क्या है, Q बटा आर स्क्वायर। यही आपको रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना था कि क्या है, यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ का Q ऊपर में Q और नीचे था R, क्या हो गया आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर ये रिजल्ट निकल गया। तो चलिए अभी तो इसके बाद से इसका निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे केस नंबर 2 मतलब कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, वेयर द पॉइंट इज ऑन सरफेस। यहाँ क्या है, वेयर द पॉइंट इज आउटसाइड, मतलब जो सतह क्या है, बाहर में है। जब सतह बाहर में है इसका फॉर्मूला निकल गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो है सतह पर ही स्थित है, जब बिंदु क्या सतह पर मतलब एक साथ ही है। तो पहला मतलब ठीक इसी प्रकार जैसे इसको किए उसी प्रकार इसको हम रिजल्ट निकाल लेंगे। चलिए इसको लिखिए हैं, यहाँ पर क्या है, एक गोला ले लीजिए, गोला की त्रिज्या r है, तो उस केंद्र पर एक बिंदु जो P माने हैं, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मान निकालना है। तो इसका भी त्रिज्या कितना आ जाएगा r।
दोनों मतलब आर और ये आर दोनों की त्रिज्या क्या आपस में बराबर है, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी अगर गोला है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कोई भी अगर त्रिज्या लेते हैं तो सारा त्रिज्या क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पता है जब इसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जब बिंदु गोला की सतह पर आ जाए तो उसकी दूरी गोला की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। कहने मतलब आर बराबर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला बात क्या निकलना है, गॉस के परिमेय से क्या लिखना है, गॉस के परिमेय से। तो गॉस का परिमेय फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन विद्युत फलक का फॉर्मूला होता है, आपको पता है नहीं तो कितने विद्युत फलक का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, फाई बराबर ए डी एस कॉस थीटा होता है, या इसको लिख सकते हैं ए डी एस। इसको मान लेना है आपको एक नंबर, इसको मान लेना है क्या 2 नंबर। अब फिर इसी प्रकार करना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड, जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब हो गया समीकरण 1 एवं द्वितीय से। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कितना है और 2 कितना है, पहले 2 ला निकल का मान थोड़ा सा लिखने सुविधा हो जाए। ए डी एस बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अगर बात बोलेंगे ई का मान बोलेंगे कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 1 बटा डी एस हो गया। और ये डी एस हम बताए थे कि एक गोला का क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो बड़ी त्रिज्या का मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आगे हमको निकालना है। अब देखिए तो क्या हो जाए, अगर इसको स्टेबल तरीका से अगर लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर में क्या है क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या होगा, और एक बार थोड़ा सा स्टेपल तरीका से लिखते हैं। क्या लिखना है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया क्यू बटा आर स्क्वायर, कितना हो क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। यही हमको क्या लिखना है, रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये निकालना है। तो अगर कहता है तीसरा कंडीशन में क्या होता है, आपको भी समझना है कि पूरा टॉपिक आप खत्म कर देते हैं थोड़ा सा। पहले कहता है तीसरा टॉपिक व्हेन द पॉइंट इनसाइड सरफेस, जब बिंदु सतह क्या हो जाएगा, अंदर में रहेगा। पहला तक क्या बाहर, दूसरा नंबर क्या था सतह पर, अब क्या होगा तीसरा क्या सतह के अंदर हो गया। क्या होगा, सतह के अंदर हो गया। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई क्या सतह है, अब उसके अंदर मान लीजिए इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, ये मानते हैं आर, बड़ी आर। अब क्या होगा, अब कहता सतह के अंदर, इस सतह के अंदर ये होगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस त्रिज्या यहाँ पे क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, मतलब ई का मान निकालना है। तो देखिए क्या होगा, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब कहता है कि खोखला गोला के अंदर केंद्र से r दूरी पर स्थित है, r खोखला गोला के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं पहला। इसके बाद गॉस परिमेय, गॉस से क्या होता है, परिमेय से। तो गॉस का परिमेय क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए अब इसके बाद यहाँ एक बात समझना है। अब क्या समझना है, इस बात को समझिए। अब क्या करना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, हमको निकालना है ई का मान, हमको ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। मतलब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इस बात को समझना है। तो कहता है कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी अगर खोखला गोला है, अगर उस गोले के अंदर की बात बोलेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या बोले, कोई भी अगर खोखला गोला है उस गोला के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि शून्य इसलिए कारण होता है क्योंकि उसके अंदर आवेश का मान, चार्ज का मान शून्य होता है। क्या बोले, आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो लेकिन लेकिन क्या होता है, बट Q का मान क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि खोखला गोला के अंदर अगर आवेश का मान बोलेंगे तो शून्य होगा। तो यहाँ अगर बात बोलेंगे फाइव का मान बोलेंगे, इसके जगह पर अगर जीरो रखेंगे, जीरो क्या चाहे नोट करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हम फाइव का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, ई का मान निकालना है। तो देखिए क्या होगा, आप थोड़ा सा और गौर करना है आपको। तो कहता है लेकिन हम जानते हैं क्या, लेकिन हम जानते हैं क्या है। तो एक फार्मूला जानते हैं, फाइव बराबर ई इंटू डी एस, कॉस्टा कह सकते हैं या डी एस में कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहीं पर रख देते हैं। तो ई इंटू डी एस कॉस्टा हमको निकालना है ई का मान। अगर ई का मान बोलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बात करेंगे आई बटे ई फाइव बटे ई, तो निकालना है डी एस कॉस्टा। अब देखिए ध्यान से, तो फाइव का मान कितना निकाल रखे यहाँ पे, जीरो। ये हो गया जीरो, ये कितना हो गया, बी एस कॉस्टा। अगर बात करेंगे जीरो की संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जीरो मान ई का मतलब इसमें जीरो पे अगर डी एस कॉस्टा मान अगर भाग देते हैं क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि विद्युत अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, कब जब अगर सतह के अंदर हो तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, शून्य होता है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो आपको याद हो गया, ये तीनों कंडीशन आपको याद हो जाएगा। जब बाहर हो, जब सतह पर हो और जब क्या सतह का अंदर हो, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा क्या होगा स्किप कर देंगे, एक बार समझ में नहीं आया थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा, इसलिए क्या आपको समझ में 100% आएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, जय हिंद।